अपने हाथों के द्वारा लेके आओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे? ये एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। या तो गोगा मेडी में ईंट आई थी, जब गोगा मेडी का निर्माण हुआ था तो उसका सारा सामान हाथों से गया था। और आज आपके गांव रतनपुरा में काशीनाथ जी महाराज और खूबीनाथ जी महाराज की समाधि की नींव रखी जाएगी, वो हाथों से ईंट आएगी। तो एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। और आज देखिए आपके प्रयास और आपकी मेहनत से आज रतनपुरा गांव की दूर दूर तक एरिया में चर्चा हो रही है कि रतनपुरा में कुछ कार्य हो रहा है, कोई समाधि का निर्माण हो रहा है। ये सब आपकी मेहनत का रंग है। और देखिए जिस प्रकार से आप अब एकजुट हो, आपकी एकता है, प्रेम है, इस प्रेम को बनाए रखना। और आज जो आप ईंटें लेने के लिए जा रहे हो तो मन में यही संकल्प धारण करना कि जो आज हमारी एकता है उस एकता को हम हमेशा कायम रखेंगे। कोई छोटे बड़े का, कोई जाति पाति का हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस ये समझिए कि हम सनातनी हैं, जात पात से कुछ नहीं होता, वो हमने खुद ही बनाई है। यहाँ आकर भगवान के घर से सब एक आते हैं, जाति से कोई छोटा नहीं होता। अब कोई ऊंचे कुल में यदि पैदा होता है और यदि वो सोच छोटी रखता है तो वो ऊंचे कुल में पैदा होकर भी छोटा है, और यदि छोटे कुल में पैदा होकर भी यदि वो सोच को बड़ी रखे तो वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। अब मीरा जी के गुरुजी थे रविदास भगत, वो मोची का कार्य किया करते थे। मोची के हाथों का हम पानी पीना तक पसंद नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते थे, मात्र उनके दर्शन से कल्याण हो जाए। लेकिन वो उनके अंदर गुण थे। तो मनुष्य की पहचान किससे होती है? गुणों से होती है, ना कि उसके धन दौलत पैसों से, जाति से किसी की पहचान नहीं है। आपके गुणों की, आपके कर्मों की, जो आपके अंदर अच्छाइयां भरी हुई है, उन्हीं की पहचान है। और जो आज आपकी एकता है, आपका बल है, कहते हैं ना कि अब आपने आड़ू भाषा का नहीं कर रहा है, हाथ ऊपर कह करो नहीं, एक लो हाथ का दी कौन दुपे, दोनों हाथ मिला के धोगा जदी दुपेगा, तो सारे गांव की एकता होगी। ऊंच नीच ना रखोगा तो आपने कोई भी काम के अंदर कभी वादा को नहीं आवे। और जो भाई खड़े हैं ना वो एक बार बैठ जाए सभी। सभी बैठ जाए। और आज आप यही संकल्प लीजिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, बस एक संकल्प लीजिए कि इस प्रेम को हमेशा बनाए रखना। कभी भी किसी के प्रति हमारे अंदर भेदभाव ना हो, चाहे वो छोटी जाति से हो या चाहे वो बड़ी जाति से हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान हो, लेकिन सबकी एकता होनी चाहिए, सबका प्रेम होना चाहिए। आज आपके प्रेम से ये कार्य हो रहा है। यदि आपके अंदर फूट होती तो ये इतना कार्य कभी नहीं होता। लेकिन आपके गांव की इतनी एकता, इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा, कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस चीज के प्रति यदि हमारी श्रद्धा होगी उस चीज को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। और आपकी श्रद्धा है, समर्पण है, महाराज जी के प्रति आपकी निष्ठा है, प्रेम है, भाव है, वो प्रेम ही आपको यहाँ खींच के लेके आ रहा है। इसलिए हमें इस प्रेम को बनाए रखना है। और एक दो बातें मैंने मेरे खिलाफ भी सुनी थी, वो भी बोल दूं मैं। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के लिए आता हूं यहाँ रोज, ना कि अब कुछ कहने वाले होते हैं कि कह रहे के बावड़ा चाणा गांव उन्यारा कौन बस है, सारा गांव ही बस है। तो कई यहाँ कहते गए मोडियो सारदी फिर वो खाड़ो आपका नाम करा के बेच दे भोजना के दी। लेकिन मैं कोई लोक लालच में कौन फिरूं। देखो कि तारो आश्रम को निर्माण हो जाओ,
अगर थाने मेरे अंदर कोई अच्छा ही लागे तो राख लियो, नहीं थारो कोई थारो पसंद आओ वो महाराज जाके बिठा लियो। महाराज गुरु महाराज की कृपा हूँ। बाजरा कोई गया कि कौन कौन गया? सारा गया नहीं। हाँ, वो मेरे खातिर ही बना रखे गुरु जी। ये नहीं है कि भाई मेरे को स्थान नहीं है रहने का, कोई जगह नहीं है इसलिए मैं आपके गांव में रोज आता हूं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए। कोई भी द्वेष भावना हो मेरे प्रति तो आप डायरेक्ट मुझे बोल सकते हो कि महाराज जी कभी धर्म आए, मैम कोई चीज की शंका को नहीं हुआ। अरे कोई कमी के मोह है मनुष्य में हो, पशु को नहीं हुआ। मनुष्य वो गलतियों का पुतला है, लेकिन भाई आपकी गलती में और मेरी गलती में बहुत फर्क है। थारे लिए गलती दिखे को नहीं, मेरे लिए दिखे। इसलिए यदि मेरे अंदर भी कोई खोट हो, कमी हो, फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे तो लगता नहीं कि है, लेकिन खुद ने खुद ही कमी कभी बेरो को न पड़े। यदि मेरे अंदर कोई कमी हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, महाराज जी थारे में कमी है कि कोई कोनी शर्मा कद सिख पहुंच जाएगा। अभी शर्मा जी पहुंच जाते हैं, उसके बाद संकल्प होगा और संकल्प के पश्चात सभी ग्रामवासी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और भट्टे तक लाइन लगानी और जो जहां खड़ा हो जाए उसको वहीं खड़ा रहना है। यह ना होगा ना महाराज जी भैया अगला पासा लगा, ना मैं अगला पासा लगू, ना मैं अगला पासा लगू, ये ना करियो। क्यों बा सारा हाथ लग गई ईंट आवेगी। कोई चीज की अपने अंदर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। भी आज सारा देवरा समाधि पर बैठे हो तो महाराज जी खातर तो ईश्वर तो करोड़पति है, ईश्वर रोडपति है, सारा सम्मान हो। भगवान के देखो कर्म देखे अपना, ना कि धन दौलत। क्यों जो देनो जाने वो लेनो भी जाने। इसलिए बस आप अच्छे कर्म कीजिए, अपने कर्मों के ऊपर चलिए। नमस्कार करके समाधि ऊपर मत्थो टेक के और आप अपनी लाइन लगा लो सारा, और समाधि ऊपर आगे कर जाइयो और सारा एक ही संकल्प करके जाइयो कि भगवान मारो प्रेम है नहीं वो हमेशा ही बने रहे।